देखिए क्या खूबसूरत बर्फबारी हो रही है। पैकिंग देख लो, अब देखो पैकिंग चल रही है मेरी, ये पूरा पैक्ड हो गया है। मेरी नहीं, अकेले के कपड़े नहीं है यार। सिकंदरपुर जाना है इस मेट्रो से, वहीं से हमारी गाड़ी। हम आ गए हैं सिंधु बॉर्डर पे। भाई ठंडा भी होने लग गया है। आजा भाई आजा, थोड़ी देर में इसके पास ही पहुंच जाएंगे। लो भाई 200 रुपये पड़ गए। 200 रुपये मनाली एंट्री के चार्ज हैं। तो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं आज जा रहा हूँ लंबी यात्रा पर। तो आप देख सकते हैं रूम की क्या हालत हो रही है, बिल्कुल अस्त व्यस्त सा हो रखा है रूम। और यहाँ देखो मेरी अटैची तैयार है, मतलब सूटकेस पूरा तैयार है। अटैची कहने की आदत सी हो गई है ना। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से करीबन 3-4 बजे और मुझे एक जगह पे पहुँचना है। वहाँ से फिर वो जगह से ही फिर हम एक साथ जाएंगे, ठीक है? तो बने रहना। ये हमारी दीदी ये भी आ गई है और दीदी ना मेरे लिए, मैंने बोला था दीदी को मेरे लिए ले आना खाना। तो कुछ खाना है, एक्चुअली कुछ टमाटर हैं। मैंने बोला यार ले जाओ, ये ख़राब होने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप ले जाओ, जब आए हो तो ले जाना इनको। और ये है दाल भात। तो पहले मैं ज़रा भोजन भी कर लेता हूँ साथ साथ। तो ऐसा सीन है, अभी मुझे निकलने के लिए थोड़ा सा 1 घंटा लेट बोला है कि 1 घंटा लेट निकलना। तो 1 घंटा आराम भी करूँगा तब तक मैं। सो फाइनली रेडी हो चुके हैं और ये भाई सूटकेस बहुत भारी, जरा भारी हो रहा है। निकलते हैं और जा रहा है ना, क्या ही मजा आ रहा है, क्या ही मजा आ रहा है। रो रो रो। मेट्रो से तो मैं निकल रहा हूँ, अभी मुझे पहुँचना है, मतलब बता रखा है मुझे सिकंदरपुर जाना है इस मेट्रो से, वहीं से हमारी गाड़ी है। तो मुझे यहाँ से 10 रुपये से सिकंदरपुर 1 घंटा लगेगा। 5:30 बजे सब लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैं बैग नागू भीड़ तो 4:30 का समय हो रहा है, इस वजह से ना अभी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर 1 घंटे बाद पीक आवर शुरू होने वाला है, फिर और ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई मेट्रो में अभी। मेट्रो में मैं बॉटनिकल गार्डन की ओर जाऊंगा, मतलब झौचका से चेंज करूंगा। सीट मिल गई भाई मेट्रो में सीट। देखो तुम भीड़ ही झौचकास में। ठीक 5:30 बजे मैं सिकंदरपुर मेट्रो गेट नंबर 2 से एग्जिट करता हूं और यहां पर मुझे 2 भ्राताश्री मिलते हैं जो एग रोल खा रहे थे। हम 5 लोग जाएंगे तो 2 लोग अभी 6 या 6:15 बजे तक पहुंचेंगे। उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इन्होंने कहा कि तू भी एक खा ले, तेरे लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। सही में भूख भी लग रही थी। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी आ गई है और यहाँ विष्णु भाई भी पहुँच गए हैं गाड़ी लेके। तो पहले हमने सामान इसमें सेट किया और इतनी देर में भाई भी आ गया था। 6:15 पर हम अपनी यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं गुड़गांव सिकंदरपुर मेट्रो से। अरे इधर ये पीछे जाम लगा पड़ा था। हम गुड़गांव से निकल रहे हैं, तो अभी दिल्ली क्रॉस करते करते भी हमें शायद 2 घंटे के आसपास लग जाएंगे अगर जाम मिला तो। सिंधु बॉर्डर पे और अभी टाइम दिल्ली से निकलते निकलते मैंने जो बोला था आपको, टाइम 8 बजने वाले हैं, केवल 10 मिनट बचे हैं। तो सिंधु बॉर्डर पहुंचे हैं। अब यहाँ से हमको जितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में, करीबन 2-3 घंटे लगेंगे हमको चंडीगढ़ तक जाने में। आज के समय अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू ट्रक और ट्रैफिक, क्योंकि बहुत सारे लोग चंडीगढ़
और मनाली, इन सभी एरियाओं में घूमने जाएंगे। तो अभी तो बहुत भीड़ लगेगी हमको, मनाली में भी जाम मिलेगा। फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पर गाड़ी को रेस्ट करवाया है और थोड़ा सा ये वॉशरूम वगैरह कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से दिल्ली की ओर जाने के लिए सिंध बॉर्डर एक प्रमुख जगह है और यहीं से ही एंट्री होती है। आपने ये किसान आंदोलन में काफ़ी इसका नाम सुना होगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अरे इसने डॉलर में डाल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम इतनी जल्दी जाके हम क्या करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे हम? मैं तो बोल रहा हूँ डिस्को सेक्टर 17 वो बैठा है, वो बोल रहा है तू मेरे से प्यार करती है या नहीं। हमारा चंदा बैठा है। चंदा क्या हाल है, ठीक हो? चंदा बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। अभी आएगा विष्णु, ये वाला विष्णु, ये वाला विष्णु चाहिए। आराम यही तरीके से दांत से। दिल की कथा भी है क्या? तो बहुत सारी मस्ती करते करते, गाने सुनते सुनते हम पहुंचे हैं अभी मूर्थल। हम यहाँ कहीं रुकेंगे नहीं और हमारा जो प्लान है वो सीधा चंडीगढ़ ही रुकने का प्लान है। तो देखते हैं बीच बीच में कहीं पर चाय पीने अगर रुक जाए तो। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कोहरा बिल्कुल भी नहीं है और इस खूबसूरत से मौसम में बड़ा ही मज़ा आ रहा है नाइट में ट्रैवल करने का। हमेशा जाड़ों में काफ़ी ज़्यादा कोहरा रहता है, इस बार दिसंबर तक भी अभी कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। और हम अभी पहुँचे हैं सोनीपत टोल पर। चलिए जी, हमारा टोल क्रॉस हो गया है। सोनीपत का क्रॉस क्या हो गया, चलो भाई, हमने पैसे भरवाए हैं इसमें बहुत ये। तो हम सोनीपत के पहले टोल से निकल चुके हैं। चलो भैया चंडीगढ़ की ओर चलो। साथ चलने से कि मंजिल आएगी, नजर साथ चलने से। सत्या का गाना है ना? सत्या का गाना है, लेकिन हम आगे पानीपत टोल पे, पानीपत क्रॉस कर लिया हमने अब। सत्या कंपनी और ये टोल आया हुआ है अभी। मूवी दिखा दी कौन सी उसको? उसका नाम क्या, हिमांशु, क्या नाम है उसका? कहाँ हिमांशु? अगर मैं रोज का 10 ही दे दूं 300 ही पड़ेगा। यही तो जादू है। अभी तक हमने एकदम घनघोर कोहरा नहीं देखा हुआ है, बहुत हल्का फुल्का लगा है। मतलब मैं इसको ना ही बोलूँ वो ज़्यादा बढ़िया है कि बिल्कुल भी नहीं लगा है कोहरा अभी, और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी दिल्ली में भी और बहुत तेज़ धूप भी थी, तो फॉग बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है आगे फॉग होगा भी नहीं। अब यहाँ से फिर निकलते हैं हम और 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये है अंबाला कैंट एरिया। करीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र और पार कर लिया है हमने। अंबाला कैंट एरिया से अब हम निकल रहे हैं और यहाँ से अब चंडीगढ़ की दूरी जो है वो मात्र 50 किलोमीटर है। बाकी बहुत ही बढ़िया हो रहा है मौसम। नहीं तो हमेशा फॉग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राइविंग में। पर अगर आप नाइट में कभी भी ड्राइव करते हैं तो हमेशा सेफली चलें, क्योंकि ट्रक बहुत ज़्यादा तेज़ चलते रहते हैं। तो आप अपनी सेफ ड्राइविंग ज़रूर करें। तो यहाँ आगे से ही एक आपको कट नज़र आएगा और ये सीधा जा रहा है, जो वो वाला रोड है वो लुधियाना की ओर और ये जाएगा सीधा चंडीगढ़ की ओर। तो फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कितना ज़्यादा एकदम ट्रैफिक आ रहा है। और चंडीगढ़ में दूसरी बार आ रहा हूँ। चंडीगढ़ काफ़ी साफ़ सुथरा और ट्रैफिक के रूल यहाँ आपको अपनाने ही पड़ेंगे, वरना चालान के लिए तैयार ज़रूर रहें। अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे दिल्ली टू चंडीगढ़ NH 44 है। तो बोर्ड में आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम बाईपास जो एरिया है वहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे मोहाली की तरफ। और अगर कई लोग शिमला जाते हैं तो अलग रूट से जाते हैं, बाई पंचकुला होते हुए परवाणु, उस हिसाब सोलन, उस एरिया को होते हुए जाएंगे। हम जाएंगे यहाँ पर मोहाली की साइड से। यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया है, चंडीगढ़ को छोड़ दिया है हमने। मोहाली होते हुए हम निकलेंगे क्योंकि हमें जाना है मनाली। तो भाई ठंडा भी होने लग गया है और अभी 11:15 का टाइम हो रहा है। चंडीगढ़ हम बाईपास एरिया पे हैं और थोड़ा सा अब यहाँ पर थोड़ा चाय की चुस्कियाँ लेते हैं क्योंकि ठंडा भी हो रहा है। 11:30 का समय हो चुका है।
इस ढाबे पर हम कुछ खाएंगे अब फिलहाल। तो काफ़ी साफ सुथरा अच्छा रेस्टोरेंट को यहाँ पर मिला और हमने फिर यहाँ सोचा कि हम खाना भी यहीं से खा के जाएंगे, आगे कुछ अच्छा मिले या ना मिले, क्योंकि मनाली पहुँचते पहुँचते अभी भी हमें 5 से 6 घंटे ज़रूर लगेंगे, रात का सफ़र है। कितना रुपया भैया, कितना रुपया? प्रॉपर वेज है यहाँ पर, प्रॉपर वेज। देखते हैं क्या होता है और कैसा टेस्ट होता है। रील बनाते हैं। सो सीन ये है, थोड़ा हाथ धो लेते हैं। वैसे धोने का मन नहीं हो रहा था पर धो लेते हैं हाथ। 11:30 समय हो चुका है। मैंने इसको प्रेशर दिया तो इसने हाथ तब धो रखे, नहीं तो ये हाथ नहीं धो रहा था। पलीत, बहुत ज़्यादा पलीत तो कमी नहीं था हम तक है। लेकिन बहुत अच्छा है। मंगरू जी की तरह हम क्या ऑर्डर किया? खाना देखो, खाना एकदम घी तैर रहा है भाई, तैर डूब रखा है घी में पूरा। ये बांटना तब तक तू हो रहा था घर से गाड़ी चलानी है मुझे अभी आगे। जी भैया जी। विष्णु भाई ने सब फटाफट रखा, सीधा सूतना शुरू, कोई देरी नहीं, मेरे को सोना है। लो बचिए थोड़ा मंगाओ। अभी बनवा लो, बता रहा वाह अद्भुत। मैंने बोला था ना भी कितने को ऐसे ही खाना खिलाऊंगा बढ़िया सा। हाँ एक दान कर देना। अभी हम जो हैं, हम हैं मोहाली पे और चंडीगढ़ बाईपास से हमने लेफ़्ट लिया, जो क्योंकि हमें जाना है मनाली। तो हम अभी हैं मोहाली पर। मोहाली पे यहाँ पे जो ढाबा है इसमें खाना बड़ा टेस्टी था और इससे ना गर्ल्स ऑपरेट कर रही हैं, सबसे बड़ी बात ये थी। तो बहुत अच्छा लगा। बॉयज़ भी हैं ऐसा नहीं है, बट सारा का सारा गर्ल्स ही सर्व कर रही हैं। काउंटर पे गर्ल्स हैं, तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ से ज़्यादा मोहाली स्टेडियम भी ज़्यादा दूर नहीं है, पर खाना बड़ा टेस्टी था। तो अगर आप कभी आएँ तो इस अगर रूट पर आ रहे हैं तो, और यहाँ पर आपको खाना बड़ा टेस्टी मिलेगा। चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं अभी हम सबके सब यहाँ पे। बस चाय पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। सर चलते हैं यहाँ से अब अगले पड़ाव की ओर। हेलो। तो वहाँ मोहाली से मैं सो गया था और फिर उसके बाद करीबन 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। तो यहाँ पर बहुत लंबी कतार लगी हुई थी ट्रक की, बस की, क्योंकि ये हिमाचल एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर कुछ शुल्क वसूला जाता है। तो उसके लिए काफ़ी लंबी कतार थी और काफ़ी खड़ी चढ़ाई पर इन्होंने ये, और 70 रुपये एंट्री है हिमाचल की। यहाँ पर हिमाचल स्टेट की एंट्री के टोल 70 रुपये लग चुके हैं। हम निकलो चलो यहाँ से निकलो। 70 रुपये यहाँ भी दे दिए हैं पहली एंट्री में। नंबर 1 पहली टनल के अंदर घुसते हुए हम। पहाड़ कट गया। वाह, पहाड़ काट रहे। इस टनल से अभी मनाली 182 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता कम हो जाता है। फिलहाल बिलासपुर की जो दूरी है अभी यहाँ से वो 22 किलोमीटर की है और मंडी की दूरी यहाँ से करीबन 42 किलोमीटर की है। बाकी बड़ा ही खूबसूरत मौसम हो रहा है और दूर दराज गाँव में हल्की फुल्की लाइट दिखनी शुरू हो गई है, जिससे ये आइडिया लग चुका है कि अब हम पहाड़ों में पहुंच गए हैं। हिमाचल टूरिज्म में इसीलिए काफ़ी आगे है क्योंकि यहाँ ड्राइविंग करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप मनाली, शिमला इन एरिया में आते हैं तो यहाँ बहुत ही आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई किसी भी शहर से आते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहाड़ों में ड्राइविंग कर रहे हैं। और उसके ऊपर यहाँ जो टनल बनाई हुई है वो टनल इतनी प्यारी बनाई हुई है ताकि आधे से ज़्यादा रास्ता 2-3 घंटे का जो वक्त लगता वो कुछ ही किलोमीटर में आप पार कर सकते हो। पेट्रोल भरवाने के लिए रुके, पेट्रोल पंप ही कोई नहीं है।
क्या चल रहा है ड्रामा ये? तो दाढ़ी भाड़ी मतलब हमने ना यहाँ इस पंप से दाढ़ी भाड़ी एक जगह है यहाँ पर, वहाँ से 3 किलोमीटर पहले ही बिलासपुर के लिए जो रोड गई हमने उसे छोड़ दिया है और हम मनाली वाली हमने रोड पकड़ ली है। तो हम सीधा यहाँ से पहुँचेंगे डायरेक्ट मंडी। फिलहाल वो पंप पे पानी भरवा रहे हैं, सॉरी पंप पर तो पेट्रोल भरवा रहे हैं और फिर निकलते हैं हम सीधा मंडी पहुँचेंगे यहाँ से डायरेक्ट। आपको दिखा भी देता हूँ ना कि यहाँ पर देखो किस तरह का मौसम हो रहा है, जो कि यहाँ होना नहीं चाहिए था। अब देख रहे हो यहाँ हल्की धुंध है अभी भी, बाकी हमें पूरा कहीं कोहरा नहीं मिला था। हिमाचल में इसीलिए बहुत ज़्यादा टनल बनी क्योंकि यहाँ पहाड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक सीधा टनल ही बनाई हुई है, जिससे यात्रियों को सुविधा रहती है और उनका घंटों का जो वक्त रहता है वो मिनटों में ही बदल जाता है। तो अब हम मंडी पहुंचने वाले हैं और मेरे दाएं साइड सतलुज नदी बह रही है। रात का अंधेरा है तो सही से नदी नहीं दिख पा रही है, लेकिन हम सतलुज नदी के किनारे पर ही चल रहे हैं। पहुंच गए कनैद, छोटा सा कस्बा। इस रूट पर ड्राइविंग करना आसान है क्योंकि बिल्कुल आपको शहर जैसी ही रोड मिलेगी और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं गाड़ी चला रहे हैं। बस ये ध्यान रखें कि ड्राइविंग बिल्कुल सेफ करें, स्लो करें, जो स्पीड लिमिट है उसी में ही करें। रात के समय ट्रैफिक भी काफ़ी कम मिला था हमें, मॉर्निंग के टाइम पर ही ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है और अभी तो देख सकते हैं आप टेम्पो ट्रैवल भी हमारे कुछ जा रहे हैं। एक आध दो दिन बाद और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। मंडी से 9 किलोमीटर पहले ही हमें बहुत ही ज़्यादा घनघोर कोहरा मिलना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इस एरिया में सतलुज नदी की वजह से ही ये कोहरा देखने को हमें मिला, वरना हमें इससे पहले बिल्कुल भी नहीं लगा था कोहरा। यहाँ से मनाली की जो दूरी है वो 112 किलोमीटर की है। आप देख सकते हैं कि लगातार कोहरा मिला है, लेकिन एकदम हाई कोहरा नहीं है, आसानी से दिख रहा है। और यहाँ पर गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो भी बहुत ही सही तरीके से रखनी चाहिए सभी को, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ पर मंडी से आगे हमें कुछ डबल डेकर दिखे दो, जो सीधा मनाली जाने के लिए ही बने हैं, लेकिन अभी इनका कार्य चल ही रहा है। ये पहाड़ों में जब मैं सफ़र करता हूँ तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है और इतनी खूबसूरत सी जगह को देखने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ, इसलिए मुझे और नींद नहीं आ रही है। लेकिन ये दोनों सो रहे हैं और चंदन भाई हमारे उठ चुके हैं। मुझे लगता है अब आगे जाके वो ड्राइविंग करेंगे क्योंकि इन दोनों को ही गाड़ी चलानी आती है। कुछ समय पहले जो बारिश हुई थी उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है यहाँ पर हिमाचल में। कई जगह फ्लाईओवर भी टूटे हैं, कई जगह व्यास नदी ने तो बहुत ही ज़्यादा तबाही की थी। उसके कुछ मंजर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कैमरे पर। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़तरनाक स्थिति हुई थी हिमाचल में, जो कि पिछले 2-3 सालों से लगातार हो रही है। लेकिन लगातार प्रशासन यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है ताकि जो यात्री आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो। बाकी अब हमको बहुत ही साफ तरीके से पहाड़ों पर लाइट दिखनी शुरू हो गई है। मैं जैसा बता रहा था आपको कि इस तरह की कुछ भयावह स्थिति बना दी थी सड़कों की, और सड़कें टूटी हुई थी। तो ये कच्ची सड़कें अभी भी हैं, इनकी मरम्मत का कार्य लगातार चलता जा रहा है। और अब हम भुंतर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट है। भुंतर में व्यास नदी बहती है और भुंतर में ही पार्वती नदी और ब्यास नदी का संगम होता है। भुंतर को ही कुल्लू का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है भुंतर। एयरपोर्ट होने से यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़िया लगती है। भुंतर से कुल्लू की दूरी केवल 9 किलोमीटर है, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि भुंतर कौन सा है और कुल्लू, क्योंकि ये एक समान एक जैसे लगते हैं। सामने एक स्ट्रीट लाइट जैसी जल रही है, वो भुंतर का एयरपोर्ट है। आजा भाई आजा। तो भाई अभी कुल्लू पहुंचने में अभी 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से कुल्लू। तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं चाय के लिए। थोड़ी देर में इसके पास ही पहुंच जाएंगे। ऐसा मत करो भाई।
हमारा मुझे ठंड का आजा बे लौंडे, पहन ले कुछ, पहन ले। पहले ठंडे यहाँ पे। तो भाई अभी हम भुंतर पे हैं और सामने हवाई पट्टी नज़र आ रही है भुंतर की। अब शायद मैं प्रोनाउंसिएशन में, नाम में क्या पता गड़बड़ कर सकता हूँ बोलने में, लेकिन ये है भुंतरी, भिंतर है भुंतर। तेरे इसमें स्पेस कितना हो गया मुझे समझ में आ रही है। TS4 है, सॉरी 5 है। यहाँ पे यो तो अब हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। इन पहाड़ों को देख के बड़ा ही मन प्रसन्न हो चुका है, क्योंकि ये लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है पहाड़ों पर। कुल्लू और भुंतर एक साथ ही सटे हुए हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा शहर बन जाता है और रात के समय ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी मनाली की काफ़ी दूरी है, लगा लो आपकी कुल्लू तक भी बर्फ़बारी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और सामने इतने विशालकाय पहाड़, इन्हीं पहाड़ों को काट कर अंदर अंदर टनल भी बनी हुई है। तो कितना खूबसूरत सा ये दृश्य देखने को मिल रहा है। हिमाचल टूरिज्म जो इसीलिए आगे है वो अपनी रोड के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्कुल बढ़िया बनी हुई हैं। 40 तो वही बना अभी जो लास्ट टाइम किया था इसने भाई। अब हमारा सफ़र बस 14 किलोमीटर ही बचा है। मनाली आने के लिए आप प्राइवेट बसेस या गवर्नमेंट बसेस इनका भी यूज कर सकते हैं, जो कि दिल्ली से डायरेक्ट चलती हैं, या आपके अदर स्टेट से भी आप पता कर सकते हैं, वहाँ से भी चलते हैं। फ़िलहाल अब हम मनाली एंट्री पर पहुँच चुके हैं। चलो भाई, मनाली एंट्री चार्ज ये तो 1 किलोमीटर बचा है। समझ नहीं आ रहा मेरे पास भी। 200 ये साथ में रखनी है क्या? लो भाई, 200 रुपये पड़ गए। 200 रुपये मनाली एंट्री के चार्ज हैं। तो नाइट में अगर आप मनाली की तरफ आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप ट्रैफिक से बहुत हद तक बच सकते हैं। हमें रात को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला था, 1-2 जगह पर ही मिला था। वहाँ पर भी कुछ चेक पोस्ट या चेकिंग या एंट्री पर ही हमें 15-20 मिनट का डिले हुआ था, वो भी एक ही जगह पे, और बाकी हमें कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं मिला। बस अब हम मनाली एंटर कर ही रहे हैं, 1 या 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। मनाली हम पहुँच गए। मनाली एंटर करते ही हम मेन चौक पे पहुंच गए हैं। जो लाइटिंग दिख रही है ये है मनाली की मॉल रोड। मैंने ले रखा है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, क्या बात है, क्या बात। सही में भाई, काम भाई हम मनाली आने के बाद भी फिर 5 किलोमीटर मनाली के अंदर ही घूम रहे हैं। और यहाँ से मेन बात ये है कि अभी तक हमारा होटल हमें मिला नहीं, होटल अभी तक पहुंचे नहीं है। ये आ गया, हमें कुत्ता रिसीव कर राइट। ओ भाई, फिर आगे पहाड़ की चढ़ाई। ये देखो खड़ी चढ़ाई एकदम। भाई यहाँ तो कोई बुक नहीं कर रहा, हमने किया है ये। मैंने पहले बोला था, हमने वो होटल बुक किया जिसको कोई नहीं करेगा। तुम यार भाई, इतनी एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई। कितना 2 किलोमीटर और
वहाँ बर्फ मिलेगी। यहाँ मेरे को लग रहा है यहीं की मिलेगी बस में बर्फ कितने बर्फ गिर। तो भाई 6:30 हो रहे हैं, मनाली हम पहुंच गए हैं। महीने दिन बाद तो कोई आया उनके वहाँ। अच्छा बंदा खाली वाली चला रहा है। होटल वाला। अच्छा बड़े चलो भाई सब लोग आए हैं 3-4 लोग। हमारा 11 बजे का चेक इन था और अभी 5 घंटे पहले पहुंच गए हैं। अरे नहीं वो तो उनको पता होता है, अर्ली चेक इन होता है। ऊपर से पानी फेंकेगा ना ठंडा, फिर पता चलेगा। तो अभी इतना ठंडा भी नहीं हो रहा और फिलहाल हम मनाली पहुंच गए हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे की स्थिति। चलो जी पहले पार्किंग कर लेते हैं, पहले पार्क कर लेते हैं गाड़ी को अंदर, उसके बाद फिर जाएंगे अंदर सोने। तो भाई क्या खूबसूरत से पहाड़ दिख रहे हैं, वाह अद्भुत। ओए होए मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ऊपर इतने तारे तक भी दिख रहे हैं, देख सकते हो आप, एकदम क्लीन तारा दिख रहा है एकदम। अरे यहाँ से इस पार करना है। कहाँ प्रॉब्लम आ गई? दिल्ली से यहाँ तक आते आते कुछ नहीं, अंदर पार्क करते ही प्रॉब्लम शुरू। चल लगा तो सही। चलो है चलो चलो चलो, गाड़ी पार्क हो गई है। बैग निकालो यार जल्दी, ठंडा लग रहा है बहुत तगड़ा वाला ठंडा हो गया। अभी तो हमें एक रूम मिल गया है यहाँ पे और दूसरा रूम 11 बजे मिलेगा क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं। फिलहाल इसमें काम चला लेंगे, 5 ही लोग हैं, तब तो बैठ के गप्पे मार लेंगे। मतलब ठंडा अच्छा खासा हो रहा बाहर। भाई रूम के बाहर का कुछ इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा है और देवदार के वृक्ष देख रहे हो आप, और वहाँ ना स्नो गिरी हुई है हल्की हल्की, वो ऊपर वाली। बिना रूम के बाहर का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, नीचे आपको मनाली दिख रहा होगा और अभी, और ऊपर जो देखो, ऊपर देखिए क्या खूबसूरत बर्फबारी हो रही है। बर्फ शायद गिरी हुई है 1-2 दिन पहले ही, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत। तो मौसम ठंडा है, अच्छा है, इतना ठंडा भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, मज़ा ही आ गया।